हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे हैं। तो आप लोगों को पता है कि शौर्य का बर्थडे है कल। तो ये हम थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए बलून अभी से फुला के रख रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होंगे तो सुबह टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए मैं अभी इसको फुला के रख रही हूँ। और यूजुअली बच्चे डरते हैं बलून फटते हैं, पर शौर्य ने इतनी मस्ती की। जब बलून फट रहे थे तो ये हंस रहा था, मस्ती कर रहा था। और ये अपने बर्थडे पर इतना जागा है, मतलब सोया भी नहीं। या अभी 10:30 बज रहे हैं पर इसको नींद नहीं है। ये मस्ती कर रहा है, बलून के साथ खेल रहा है, और यश भी लगा हुआ है। ठीक है। तो थोड़े से मैंने दिन में फुलाए थे, पर पता ही बच्चे के साथ कब कैसे टाइम मिलेगा, कोई वो नहीं होता है। कब बच्चा तंग करेगा, कब बच्चा खेलेगा, कब सोएगा, कोई फिक्स नहीं होता है। तो थोड़े से फुलाए थे, फिर ये लग पड़ा था खेलने में, मेरे को बाहर लेकर जाओ। तो यहाँ पर आदि भी आ गया था। आदि जो है युगम जी के मामा का बेटा है, और छोटा इनसे तो मेरा देवर हुआ। तो ये भी आ गया था हमारे साथ बलून फुलाने। नाना जी और आदि आए थे। मामा मामी जी किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाए थे। तो ये सब मस्ती कर रहे थे। और मतलब यहाँ घर में तो सब मेरे से बड़े हैं। तो एकलौता देवर मेरे को मिला था, तो मैं इसको छेड़ रही थी। छेड़ इन द सेंस मजाक मस्ती चल रहा था। और क्या बोलते, थोड़ी देर बाद युगम जी भी आ जाएंगे। और मैंने मेहंदी निकाल के रखी थी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मतलब मुझे मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात के 11 बजे के करीब हम सोए, और फिर सुबह 4 बजे शौर्य फिर से उठ गया था। तो कोई मतलब मैंने ऐसे ही चिपका ली थी थोड़ी सी, पर सुबह उठ के। ठीक है। ये देखो, ये अपने लगा हुआ है। इसको जब ये पानी पीना है तो बॉटल ले रहा है। और मेरा पूरा रूम फैला था, कहीं बलून, मतलब पूरे कमरे में कहीं ना कहीं सामान था। कहीं कपड़े, कहीं डेकोरेशन का सामान, कहीं गिफ्ट, कहीं वो, पूरा कमरा भरा हुआ था। तो सबसे बड़ा काम ये था कि सुबह कमरा खाली करना था। तो ये सबसे बड़ा एक बिग टास्क था। और सुबह पूजा के लिए भी रेडी होना है, सब मतलब सब कुछ इकट्ठा था। ठीक है। तो ये मॉर्निंग हो चुकी है, और ये मेरा बच्चा जो है उठ चुका है 4 बजे। मेहंदी सबसे पहले उठ के मेहंदी लगाई थी, और फिर थोड़ी देर बाद ही वॉश भी कर दी थी, क्योंकि मेरे को पता है कि टाइम नहीं मिलेगा मेरे को ज़्यादा। तो ये बंदा नहा के, मतलब उठ के पोटी पोटी नहा के फ्रेश हो गया था 6 बजे तक। ठीक है। और ये यहाँ पर एक कॉमन हमारा बड़ा हॉल है। हमने यहाँ पर फुल डेकोरेशन करनी थी, लेकिन ओबियसली वही अकेले डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा वो होती है। हालांकि यहाँ पर जो है पापा के फ्रेंड आए थे, उनकी वाइफ मुस्कान, बच्चे सब आ गए थे। पर फिर भी थोड़ा सा मतलब ऐसे होता है, प्रॉब्लम आती है इतने शॉर्ट टाइम में डेकोरेशन में। तो यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर ली थी। और ये चली मेरे और बच्चे की सवारी। इसका मैंने स्ट्रॉलर सजा लिया था, क्योंकि हमने सोचा था गाड़ी लेंगे, लेकिन गाड़ी परचेज़ करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाया। जब हम बुटीक का सामान लेने गए थे तब भी हमें टाइम नहीं मिल पाया था। तो इसलिए मैंने जो है स्ट्रॉलर को डेकोरेट कर दिया था। और यहाँ मुन्नू की मासी जी। और ये थोड़ा सा ना चिड़चिड़ा हो गया था, रो रहा था, क्योंकि ये सुबह भी उठ गया था जल्दी, रात को भी लेट सोया था, दिन में भी सोने का मौका नहीं मिला। क्योंकि कभी पूजा, कभी मेहमान भी अटेंड करने हैं, सारा मतलब काम भी देखना है। काम तो मैंने नहीं किया, सच बताऊँ, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं काम को तो नहीं दिख पाऊँगी, क्योंकि बच्चे को भी संभालना, और मम्मी तो बिल्कुल नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मम्मी को गेस्ट अटेंड करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। और मैंने रात को बोल दिया था ना कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मुझे पूजा का काम भी करना है, मुन्नू को भी देखना है, डेकोरेशन का भी देखना है, फिर गेस्ट के साथ भी मिलना है, क्योंकि मेरा तो ये ससुराल में फर्स्ट फंक्शन ही था। तो उनके गेस्ट के साथ भी, बहुत सारे गेस्ट के साथ मैं नहीं मिल पाई, और मुझे पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। मैं बहुत कम गेस्ट के साथ मिल पाई, क्योंकि ये चिड़चिड़ा हो गया था, तो इसको भी संभालना था। तो यहाँ पर भी वो बहुत चिड़चिड़ा था।
रो रहा था। और जब एल्बम आ जाएगी मैं फ़ोटो शेयर करूँगी ये कैसे रो रहा था। इसको बड़ी मुश्किल से थोड़े से फ़ोटो खिंचवाए इसके। हमने सोचा सबके साथ फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन ये रोने की वजह से नहीं खींच पाए। और गिफ्ट भी हम सभी पूरे के सारे गिफ्ट नहीं दिखा पाएंगे, और थोड़ी गिफ्ट दिखा पाएंगे। मतलब जो है इसके परदादा ने दिया है, दादा ने दिया है, वही हमने ओपन किए है। ये गिफ्ट आया था मेरे लिए, ये दिया है मम्मी पापा ने, यानी मेरे सास ससुर ने। और मुझे अच्छा लगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में। तो ये आया है, ये भी है मम्मी के लिए गिफ्ट। ये है इसके दादा दादी की तरफ से, और इसके परदादा की तरफ से भी गिफ्ट आया। ये कड़म ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। लिटरली मैं इनके जन्मदिन पर भी मतलब गिफ्ट करने के लिए भी ढूंढ रही थी, पर मुझे वो डिज़ाइन नहीं मिला, तो मैंने प्लेन ही लिया था। ये जो गिफ्ट है ये इसके परदादा की तरफ से आया है, और अच्छा है, मतलब ठीक है।